हो तेरी, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। यीशु राजा, हृदय के गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, सुबह के समय महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। जगह पे मेरे दिल से, मेरे मन से, आत्मा सच्चाई से मेरे खुदा पिता पुत्र आत्मा, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना। वो महान है और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। पूरे दिल से महिमा महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। वो कितना भला है, वो कितना अद्भुत है, जिसने हमें छुड़ाया बचाया, उसकी महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए अपने आप को भूलकर हाथ उठा के
येशू येशू महिमा तेरी तेरी महिमा हो तेरी करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा जिंदा परमेश्वर यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हो महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी जो था जो है रहेगा हमेशा आएगा लेने हमें वो मेरा यीशु तेरी महिमा इस दिल से सदा निकले ओ महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु राजा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी पूरे मन से गाए महिमा हो तेरी यीशु यीशु महिमा तेरी महिमा महिमा हो तेरी मेरे खुदा मेरे प्रभु मेरे स्वामी Praise God, hallelujah. तुझा विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही तुझा विना हे माझा प्रभू आराधना होत नाही तुझा विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही तुझा विना हे माझा प्रभू आराधना होत नाही पूर्ण हृदयापासून ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये करतो तुला विनंती
प्रभु ये तू ये प्रभु तू ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये करतो तुला विनंती प्रभु ये तू ये तुझी मला पवित्र आत्म्या येशूकडे नेतो तुझी मला पवित्र आत्म्या येशूकडे नेतो येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो हे प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये करतो तुला विनंती प्रभु ये तू ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये विनंती करतो तुला विनंती प्रभु हा प्रभू तू आमच्यामध्ये ये आम्ही विनंती करतो तुला पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये ये तुझी मला पवित्र आत्म्या येशूकडे नेतो तुझी मला पवित्र आत्म्या येशूकडे नेतो येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये करतो तुला विनंती प्रभु तुझ्याच साठी पवित्र आत्म्या जीव हा तळमळतो तुझ्याच साठी पवित्र आत्म्या जीव हा तळमळतो धीर धरुनी नम्र होऊनी वाट मी पाहतो धीर धरुनी नम्र होऊनी वाट मी पाहतो हे प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये करतो तुला विनंती प्रभु तू ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये करतो तुला
विनंती प्रभु ये प्रभु तू ये माझा हृदयी तू ये करतो तुला विनंती प्रभु ये तू ये प्रभु माझा हृदयी अंतःकरणी तू ये प्रभु तू ये प्रभु यीशु ये पवित्र आत्मा तू ये पवित्र आत्मा तू ये हीची विनंती अंतःकरणा तू ये प्रभु तू ये प्रभु मम हृदयी तुझी महिमा वाढू दे या स्थळी ये प्रभु आपल्या अग्नीचा तू ये ओ शांती आनंद उपस्थिती या प्रभूची माझ्या प्रभूची उपस्थिती घेऊन ये स्वर्ग उतरून ये स्वर्ग उतरून ये ओ हालेलुया 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 ये प्रभु आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ के सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन गीत रत्न 4था अध्याय सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 4था अध्याय आणि वचन 16 सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत इसका 4था अध्याय और वचन 16 हम पढ़ेंगे। हे उत्तर वायु जा और हे दक्षिणी वायु चली आ मेरी बारी पेट पर वह जिससे उसकी सुगंध फैले मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तर उत्तर फल खाए। Praise the Lord। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है उत्तर वायु आजा। कहाँ पर आजा? उत्तर वायु कहाँ आजा? मेरी बारी पर गए। हाँ, ये सब लोग ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उत्तर वायु कहाँ पर आने के लिए कहा है? उत्तर वायु मेरे बगीचे में आकर के लिखा। हाँ, तो उत्तर वायु कहाँ आ? मेरे बगीचे में आ। गीत रत्न 4:16 उत्तर वायु मेरे बगीचे में आकर के यहाँ पर लिखा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें इस बात को जांच के देखना है ये उत्तर वायु क्या है करके। ये उत्तर वायु क्या है? जो बगीचा, उत्तर वायु क्या है और बगीचा क्या है करके हम लोग थोड़ा परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो यहां पर लिखा है उत्तर वायु मेरे बगीचे में आ जा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। उत्तर वायु के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं।
कौन सी वायु के बारे में? हाँ, उत्तर वायु के बारे में हम लोग आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और यहाँ लिखा है, उत्तर वायु मेरे बगीचे में आ जा और मेरे बगीचे में से फिर बहने दे सुगंध। क्या बहने दे? सुगंध बहने दे। और फिर मेरे बाग में क्या आ जाए? अच्छे अच्छे, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा हो गया तुमको उठ के खड़ा किया। तो मेरे बगीचे में क्या आ जाए? अच्छे अच्छे, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन हम इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, उत्तर वायु मेरे बगीचे में आ जा। और मेरे बगीचे में आने के बाद मेरे बगीचे का जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, वो क्या होने दे? फैलने दे। और उसके बाद मेरे बगीचे में क्या आने दे? फल आने दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, ये बगीचा कहने से क्या? बगीचा कहने से चर्च ऑफ गॉड, बगीचा कहने से कलीसिया। बाग म्हणजे काय? कलीसिया, मंडळी, चर्च। तर ज्याप्रमाणे गीतकार त्या ठिकाणी म्हणत आहे, उत्तर वायू माझ्या बागेत ये आणि माझ्या बागेचा सुगंध पसरू दे, फळ येऊ दे। हा ज्या ठिकाणी बसलेले प्रत्येक जण असं बोला, उत्तर वायू मेरे बगीचे में आ जा और मेरा जो सुगंध फैलने दे और इसमें फल आने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कौन से फल आप लोग लाना चाहते हो? फल अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ फल खट्टे होते हैं, कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल फीके होते हैं, खाते जाओ पानी के जैसा। और कुछ फल डेंजर होते हैं, जहरीले होते हैं, विषैले फल भी होते हैं। तो हमारे बीच में से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बीच में से मीठे फल आए, और केवल मीठे फल इतने नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के वरदान से भरे हुए फल हमारे बीच में से आए। हालेलुया। हमें इन दिनों में फल देने वाले बनना है। और फल कहाँ आएंगे? बगीचे में आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बगीचा कहने से क्या? चर्च, कलीसिया। तो उत्तर वायु आज हमारे बीच में बहना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और जब उत्तर वायु बहता है ना, तो उत्तर वायु ठंडा अनुभव को लाता है, ठंडा हवा होता है। उत्तर वायु कैसा होता है? ठंडा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज रात को उत्तर वायु हमारे बीच में बहना है। एक ठंडा हवा हमारे बीच में आने दो, हमारे बीच में एक ठंडा अनुभव बहने दो। आज के दिन में, आज इस वक्त आप लोग जैसे मेरे वचन को सुन रहे हो, एक ठंडा अनुभव के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। मैं कौन से ठंडे अनुभव के बारे में बता रहा हूं? आत्मिक जीवन के ठंडे अनुभव के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। हमारा ठंडा अनुभव कौन सा बता रहा हूं? हमारा मन एक ठंडा अनुभव का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, डोको फिरल्यासारखं नहीं। हमारा मन कैसा होना है? हमारा मन ठंडा होना है, हमारा जीवन ठंडा होना है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ ठंडा नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन क्या नहीं होना है? संतोषी, ठंडा नहीं होना है, उसमें गर्म रहना है। लेकिन दिमाग कैसा होना है? दिमाग ठंडा होना है। कभी कभी वातावरण भी ठंडा होना है। बाइबल में हम देखते हैं ठंडे अनुभव में क्या हुआ। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय को और वचन 8 को। जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्ड 8, उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए, दिन के ठंडे समय में ऐसा लिखा, दिन के ठंडे समय में। दिन का ठंडा समय कहने से ये कौन सा समय है? स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में दिन का ठंडा समय कहने से परमेश्वर हमारी मुलाकात लेने वाला समय। कूल ऑफ द डे, थंड वेळेमध्ये सुसाट्याचा वारा,
शिलोप्याचा वारा ज्या वेळेस शिलोप्याचा वारा वाहतो परमेश्वर भेंट घेतो। प्रेज द लॉर्ड। और हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है दिन के ठंडे समय में। इंग्लिश में भी अच्छा है कूल ऑफ द डे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए इंग्लिश में अच्छा है कूल ऑफ द डे। कूल बोलते हैं ना, ठंडा हो जाओ, कूल कूल। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम हमारी तैयारी के समय में हमारे लाइफ में एक ठंडा अनुभव भी होना चाहिए। वो ठंडा अनुभव कहने से हमारा परमेश्वर हमारी मुलाकात करने वाला समय, विजिटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की मुलाकात का समय, देवाची भेट घेण्याची वेळ कोणती आहे? थंड अनुभवामध्ये परमेश्वर आदम हवेशी भेट घेत होता। एक थंड अनुभव या दिवसामध्ये आपल्याला पण हवा है, हमें भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा हमारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में गर्म वातावरण है, हमेशा 440 वोल्टेज। कुछ लोगों का दिमाग कैसा है? 440 वोल्टेज करंट कर एकदम। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे सब लोग अपने दिमाग को कैसे करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे दिमाग को ठंडा कर जिससे मैं तुझसे मुलाकात कर सकूं। प्रेज गॉड। तो इन दिनों में छोटे बच्चे लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना। हाँ, तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारी लाइफ में एक ठंडा अनुभव, वही हम सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 4:16 में पढ़े, उत्तरी वायु मेरे बगीचे में आ और मेरे बगीचे से सुगंध फैलने दे और मेरे बगीचे में अच्छे अच्छे फल आने दे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक ठंडा अनुभव। देखिए यीशु मसीह भी जब जहाज में से जा रहा था तो उस समय यीशु मसीह एकदम ठंडा अनुभव में, बहुत बड़ा वहां पर आंधी आया, तूफान आया, चेले लोग चिल्ला रहे, गुरुजी, स्वामी, महाराज, हम डूब रहे। और उस समय यीशु क्या कर रहा था? शांत, वो पिता में विश्राम कर रहा था। उसका चेले लोग के जैसे वो भाग दौड़ नहीं कर रहा था, उसका कांटेक्ट पिता के साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे कभी कभी आपके साथ वाला झगड़ेगा, चिल्लाएगा, तो उस समय आप लोगों को शांत रहना, वही एक ठंडा समय। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु हमें एक ठंडा अनुभव दे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए जब उत्तर वायु बगीचे में बहती है, उत्तर वायु बहती है, तब कलियां और फूल तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? कलियां तैयार होती है, फूल तैयार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या? फूल और कलियां तैयार होती है। फूल का काम क्या होता है? फूल का काम होता है सुगंध देना। तो इन दिनों में हम लोग सुगंध देने वाले बनना चाहिए, दुर्गंध देने वाले नहीं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग बैठे रहते हैं, दूर से देखते हैं कोई आ रहा है तो वे उठ के चले जाते हैं, नहीं उसका बहुत गंदा दुर्गंध है, उसके साथ बैठने को है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ हमें बैठने के लिए मजा आता है, उनसे बात करने के लिए हमें अच्छा लगता है, उनका आवाज सुनने के लिए, वो क्या बोलते हैं सुनने के लिए कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में क्या है? सुगंध है। वो गवाही से भरा हुआ जीवन है उसका, अच्छा जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। उसका जीवन अच्छा है, उसका लाइफ अच्छा है, तो उस व्यक्ति के साथ हमको मेल मिलाप करने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए हमें अच्छा लगता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों का विवेक ऐसा कहता है मैं सुगंध देने वाला हूं? आपका विवेक, योर कॉन्शियस, आपका तुमचं सत्सद विवेक बुद्धी आज तुम्हाला बोलले पाहिजे, तू सुगंध देणारा आहे, तुम खुशबू देने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम खुशबू देने वाले हो। हम लोग इन दिनों में प्रभु के वचन की खुशबू देना चाहिए।
यीशु मसीह के बारे में गवाही की खुशबू देने वाला होना चाहिए। वही प्रेरित पौलुस में कहता है हम मसीह के सुगंध देने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब मसीह के लिए सुगंध देने वाले इन दिनों में बनना चाहिए। हमारी गवाही ऐसी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। तो सुगंध देने वालों का जीवन कैसे होना है, ये हम बाइबल में से कुरिन्थियों की किताब में से पढ़ेंगे। अभी दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14, 15 और 16 वचन। 2 Corinthians chapter 2 verse 14, 15 and 16। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ, हमारे द्वारा उसका सुगंध फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है जो मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, उनके लिए भी हम गवाही है, और जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए तैयार है, हम उनके लिए भी गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपको चर्च में भी गवाही बनना है, चर्च के बाहर भी गवाही बनना है। मसीह लोगों के साथ में भी आपको गवाही बनना है, और आप जब अन्य जातियों के बीच में काम करते हो वहां पर भी आपको क्या बनना है, वहां पर भी आपको गवाही बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह में हमें प्रेरित पौलुस के जैसे गवाही बनना है, और ये गवाही कब पॉसिबल है? बराबर कहा, जब हम बगीचे में हैं तभी भी, और जब उत्तर वायु आएगा तब। प्रेज़ द लॉर्ड। बगीचा कहने से कलीसिया, हमको कलीसिया में रहना है, और दूसरी बात उत्तर वायु भी बहना है। ये दो जब आएगा हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हमारे जीवन में बदलावट हो जाएगा, हम भी गवाही के तौर पे प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे। जब उत्तर वायु आता है तो क्या होता है, और भी क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। और क्या होता है उत्तर वायु? उत्तर वायु आता है, सुगंध फैलता है ये देखे, फूल तैयार होता है करके देखे, फूल तैयार होता है करके देखे। और क्या होता है उत्तर वायु आने के बाद? आज हमारे बीच में उत्तर वायु आना है। हम पढ़ेंगे, नीति वचन में लिखा है 25वां अध्याय में और वचन 23 में, प्रभु चैप्टर 25 एंड वर्स 23। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, हाँ, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। देखिए उत्तर वायु किसको लाती है? उत्तर वायु किसको लाती है? उत्तर वायु वर्षा को लाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तर वायु बारिश को लाती है। उत्तर वायु ज्यावेळे से की पाऊस होऊ लागतं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे बीच में बारिश होने वाली है। आमीन। आज प्रभु हरे को बारिश में से निलाने वाला है। वो कौन सी बारिश? वो पवित्र आत्मा की बारिश है, वो रूह की बारिश है, वो आत्मा की बारिश है। और आज रात को परमेश्वर हमें बारिश देना चाहता है, हमारे बीच में वो बारिश लाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप जब मेरे वचन को सुन रहे हो, ये केवल कोई एक प्रवचन लेकर के नहीं सुनना, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक आत्मिक भोजन है, और ये मुझे चाहिए इस रीति से, इस कदर आप सुनना और इस कदर आप आशीषित होना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे परमेश्वर के लोग, हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को हम टटोल के देखेंगे, ढूंढेंगे कि हम कहाँ हमारी आशीषों को मिस कर रहे हैं, कहाँ हमारी आशीषों को हम खो रहे हैं। इस बात को आज रात को हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। आज हमें बारिश की जरूरत है। अब मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूं। जब बारिश आती है तो क्या होता है ये मैं बताऊंगा। मैंने कहा उत्तरी वायु हमारे बगीचे में हमारे बगीचे में जब आएगा फूल फल सुगंध होगा, और आगे मैंने कहा जब उत्तरी वायु आएगा तो बारिश को लाएगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बारिश आने के बाद क्या होगा।
नेमकं पाऊस आल्यानंतर काय होणार आपण वाचूया अनुवादाचं पुस्तक डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण इसका 11 अध्याय और वचन 14। डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 एंड वर्स 14। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसमें बहुत मतलब है, इसमें बहुत अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है, इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। तो परमेश्वर यह कहता है मैं कौन सी बारिश को लाऊंगा? पहली और दूसरी, आदि और अंत। इसको कहते हैं फॉर्मर रेन एंड लेटर रेन। हाँ, तो पहले बारिश भी लाऊंगा, पिछली बारिश भी लाऊंगा। तो जो पहले बारिश में क्या होता है, लोग फसल को, जो बीज को बोते हैं, और फसल को, बीज को तो बो दिए पहली बारिश में, लेकिन वो बढ़ना है और तैयार होना है फसल, तो पिछली बारिश चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बारिश हमारी हो गई है, हमें उद्धार मिला है, हमें यीशु मसीह कौन है समझ में आया है, हम वो वचन का बीज हमारे अंदर गिरा है, लेकिन अभी वो बीज 30, 60 और 100 गुना फल लाना है, तो पिछली बारिश हमको चाहिए। वो पिछली बारिश कौन सी है? वो पिछली बारिश पवित्र आत्मा की बारिश है। प्रेज द लॉर्ड। रात को जैसे हम लोग आज इस प्रार्थना में तैयार होके हम लोग आगे हैं, हम तैयार होके प्रभु के समूह में हैं, तैयार होके हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। आज प्रभु से ये प्रार्थना रहे कि प्रभु आज हमारे बीच में पिछली बारिश दे, प्रभु हमारे बीच में पिछली बारिश दे दे। आज हमारे को पिछली बारिश की जरूरत है। और 3 बात लिखा है वहां पर जो हमने वचन पढ़ा डिट्रोनॉमी 11:14 में। टोटल 4 बात है, उसमें से पहली और पिछली, पहली और आखिरी बारिश हमने पढ़ा। और 3 बात कौन सा है वहां पर? मेरे चेहरे को मत देखो, बाइबल में देखो। और 3 बात वहां पर क्या लिखा है? तो वहां पर बरोबर कहा आपने, वहां लिखा है अन्न। वापस एक बार पढ़िए उस वचन को। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। संचय करना, यहाँ पर क्या बताइए? 3 चीज को क्या करना है? संचय करणे म्हणजे एकत्रित करा, गोळा करा, साठा करा, गोडाऊनमध्ये भरून ठेवा। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 वस्तू, कारण परमेश्वर पहिला आणि शेवटचा पाऊस पाडणार आहे, त्याच्या बागेमध्ये पाडणार आहे, आणि ये 3 वस्तू संचय करायचे है। ये 3 चीज हमें जमा करना है। और आज रात को आपको, आज जैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आपको ये 3 चीज जमा करना। प्रेज द लॉर्ड। पहला है अन्न। पहला क्या है? अन्न। अन्न जमा करना है। अन्न आपके पास होना चाहिए। अन्न के बहुत से मतलब है। अन्न कहने से परमेश्वर का वचन भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा अन्न कहने से परमेश्वर की इच्छा करना। हमारा भोजन क्या होना है? परमेश्वर की इच्छा करना। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और वचन 34, जॉन 4 एंड वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन ये है, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा मैं पूरी करूं। ये मेरा क्या है? ये मेरा भोजन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें संचय करना है, परमेश्वर की इच्छा करना है हमें। कई लोग अपनी पत्नी की इच्छा करते, पत्नी जो बोलेंगी वही करने, दूसरा नहीं करेंगे, उनको पसंद ही नहीं। कुछ लोग अपना पति जो बोलेगा वही करेंगे, बस उनको आगे देखना नहीं है कि इसमें प्रभु की इच्छा क्या है। कई लोग अपना भाई जो बोलेगा वही करेंगे, यह नहीं देखेंगे कि भाई ये परमेश्वर की इच्छा क्या है।
कुछ लोग अपनी बहन जो बोलती वही, हाँ यही ठीक है, ये देखेंगे नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। कई लोग अपने सास क्या बोलेगी वही करेंगे, ये नहीं देखेंगे ये परमेश्वर की इच्छा है क्या। कई लोग अपना बहू क्या बोलते हैं वही करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे इसमें परमेश्वर की इच्छा। तो इसका उसका सब बात सुनते हैं और हम ये भूल जाते हैं जो मैं इनका सुन के कर रहा हूं, कर रही हूं, इस पे परमेश्वर की इच्छा है क्या। तो प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा को हम समझने वाले बने। परमेश्वर की इच्छा है क्या, कौन क्या बोलता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। परमेश्वर आपसे क्या बोलता है उसी पर ध्यान दो। परमेश्वर की प्रेरणा आपको क्या देती है, और जब परमेश्वर आपको कोई बात प्रकट करता है वो आपके ज्ञान और बुद्धि के आधार पर कभी भी वो बात नहीं रहती है। याद रखो, कुछ डिसीजन आप आपके ज्ञान और बुद्धि के आधार पर लेते हो तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो आपके जनरल नॉलेज है। तो हमें जनरल नॉलेज नहीं, हमें बिब्लिकल नॉलेज चाहिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। परमेश्वर की इच्छा हमको कैसे समझ में आएगी। देखो हमारे YouTube में मुझे लगता है 8 महीने पहले मैंने एक मैसेज डाला था, हाउ टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझना है, आप लोग वो सुन सकते हैं जाके। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर, जब आप अधिक से अधिक परमेश्वर के समूह में बैठोगे, जब आप परमेश्वर के समूह में रहेंगे, जब आप प्रार्थना में रहोगे, उस समय आप लोग लेने वाला हर एक डिसीजन के लिए परमेश्वर आपको गाइड करेगा। परमेश्वर आपको उस बात के लिए डायरेक्शन देगा, आपको सही चुनौती के लिए मदद करेगा। हाँ, कभी कभी आपको ऐसे भी लगेगा कि मैंने लिया हुआ निर्णय ये गलत है, मैंने लिया हुआ डिसीजन ये शायद मुझसे क्या हो गया है, गलत हो गया, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आखिरी में आप उसका नतीजा देख सकते हो। आखिरी में आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने आपको सही मार्गदर्शन किया है, परमेश्वर ने आपको सही गाइडेंस किया है, आपको समझ में आएगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा को आप लोग क्या करो इन दिनों में, संचय करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अन्न का मतलब परमेश्वर का वचन भी हो सकता है, तो उस तौर में नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन अब जितना मिलता है इकट्ठा करो। ये जो मन्ना इस्राएलियों को कहा इकट्ठा करो, अभी आप इकट्ठा करो। तो पहले है अन्न मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है, दाख मधु। तो दाख मधु को जमा करो। अभी दाख मधु कहने से क्या, दाख मधु कहने से परमेश्वर को प्रसन्न करना। दाख मधु क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 9वां अध्याय 13 वचन, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 9 एंड वर्स 30। न्यायी 9:13। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। देखिए, दाख मधु कहने से परमेश्वर को भी आनंद देना और मनुष्य को भी आनंद देना। कई बार मैं ये लोगों का कहते हुए सुना हो, बहुत से बार लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर को मालूम है मैं कैसा है, देवाला माहिती मी कसा आहे। प्रियांनो, देवाला तर माहिती आहे, पण माणसाला पण माहिती हो द्या तुम्ही काय। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर जानता है मेरा दिल। सही बात है, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन आपको दाख मधु अब संचय करना है। शमूएल के बारे में भी लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे क्या होते थे, प्रसन्न होते थे करके बाइबल में लिखा है। तो वही इन दिनों में हमको चाहिए। पहला शमूएल, उसका पहला शमूएल दूसरा अध्याय 26वां वचन, 1 शमूएल 2:26। पहला शमूएल 2:26। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा और परमेश्वर और मनुष्य
तो मुझे और आपको ये गवाही चाहिए, केवल परमेश्वर का गवाही नहीं चाहिए, हमें मनुष्य का भी गवाही चाहिए, परमेश्वर का भी गवाही चाहिए, याद रखो। और एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के बारे में एक वचन, हम लूक 2 वचन 40 को पढ़ेंगे। लूक 2:40, लूक 2:40 को पढ़िए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता, हाँ। बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, हाँ। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का क्या था उस पे? अनुग्रह था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब भी शमूएल के बारे में भी, यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ते, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। तो आप और मैं, हम लोग भी इन दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह में, हाँ, कौन सा वचन है? 52 पढ़े, 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, बहुत अच्छा वचन है। देखो, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में भी क्या होता गया? वो बढ़ता गया। यीशु के बारे में, यीशु के कई शत्रु थे, बात सही है, शास्त्री फरीसी बहुत उसके शत्रु थे, लेकिन बाइबल फिर भी कहता है मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा। शमूएल के बारे में भी लिखा है, वो परमेश्वर और मनुष्य उस पर प्रसन्न हुए। और यहां हमने पढ़ा, जो दाखमधु खुद कहता है, मैं मनुष्य को और परमेश्वर को प्रसन्न करना देना क्यों छोड़ू। तो याद रखिए, हमारे द्वारा मनुष्य भी और परमेश्वर दोनों हमारे द्वारा क्या होना है? प्रसन्न। और दाखमधु को संचय करो, एक अच्छा गवाही का जीवन परमेश्वर के सामने भी और मनुष्य के सामने भी। और तेल को भी संचय करो जो अभिषेक है। हालेलुया। तो ये सब कब होगा? जब बारिश आएगी तब होगा। आज रात को परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हम परमेश्वर की ओर हमारे नजर को लगाने वाले हैं। आज हम सब तैयार हो जाएंगे। हमारे बगीचा में आ जा। वो बगीचा में एक बहुत बड़ा वो उत्तर दिशा का वायु आने वाला है। आने वाले दिनों में मैं आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे वायु के बारे में सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको मैंने उत्तर वायु के बारे में बताया है। प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। आज एक ठंडा हवा आने दो। उत्तर दिशा का वायु पहली बारिश और दूसरी बारिश को लाता है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, इस इतवार के दिन आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे आराधना की शुरू से अब तक तूने आशीषित किया, गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया। धन्यवाद। तूने दिए हुए सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। आगे की भी सारे बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते, तेरे जल्द आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ताची कृपा, देव पित्याची प्रीती, पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता या सर्व पवित्र लोकांबरोबर या ठिकाणी जमलेल्या प्रत्येकाबरोबर प्रभू येशूच्या आगमनापर्यंत सदा सर्व काळ होत असो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय।